हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4 अर्थात द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं। हम पहले से लिख रखे हैं यहाँ द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिफिनेशन होता है यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, के रूप के कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, फिर लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, y² प्लस 7x प्लस 10, p² माइनस 9 बराबर 0। देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं, आप x के बदले y का भी प्रयोग कर सकते हैं। चर x के बदले y, p, z कुछ भी रख सकते हैं आप, इत्यादि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैसे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसका व्यापक रूप चाहे आप मानक रूप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। अगला देखते हैं द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण यदि a और c वास्तविक संख्या है तब ax² प्लस c बराबर 0, मतलब इसमें बीच वाला पद नहीं होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में c होगा, आप इसको b मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ b भी लिख सकते थे, ax² प्लस b भी लिखा जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है ax² प्लस c बराबर 0, और बताया गया है a नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से x² ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या द्विघात समीकरण रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है a बराबर नहीं 0 के रूप के कोई भी समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 16x² माइनस 9 बराबर 0, इसमें बीच वाला पद नहीं होगा, घात x जो चर होता है उसका घात 1 वाला पद नहीं है। y² माइनस 9 बराबर 0, x² माइनस 25 बराबर 0, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इत्यादि। अगला 2 में दिया हुआ है मिश्रित द्विघात समीकरण। इसका डिफिनेशन है यदि a, b और c वास्तविक संख्या है तब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a एंड b मतलब a एंड b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, के रूप के कोई भी समीकरण मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, y² माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इत्यादि। देखिए यहाँ है क्या, जो मिश्रित द्विघात समीकरण है और जो शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसके सभी एग्जाम्पल जो है इस द्विघात समीकरण में सम्मिलित है। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या है, चर x का जो घात 1 वाला पद है वह नहीं रहता, इसमें फर्स्ट पद और लास्ट पद रहता है, जो मिडिल पद होता है मध्य पद वो नहीं रहता है इसमें। तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ हम लोग देखेंगे विविक्तकर या इसी को बोलते हैं हम लोग विवेचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्राइमिनेंट। तो b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। विवेचक कहिए चाहे विविक्तकर कहिए, बात एक ही है। इसे कैपिटल लेटर यानी बड़ा D से सूचित किया जाता है, इसे बड़ा D से सूचित किया जाता है। जहां हम आपको d बराबर बता भी दिए हैं। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये d का फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac। आगे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा। देखिए द्विघात बहुपद में क्या था, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जनरल फॉर्म था, लेकिन द्विघात समीकरण में इसके बराबर में 0 आ जाता है। जैसे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे, 2 जीरोज होते थे, ठीक उसी तरह द्विघात समीकरण में 2 रूट होते हैं, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो यहाँ अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तब मूलों का योग यानी मूल कौन था? अल्फा और बीटा। तो योग मतलब जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। फिर लिखा हुआ मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई ए। और
और इसमें कुछ और भी लिखवा दिया है, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर 1/α प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। 1/α को कभी कभी अल्फा इनवर्स 1 प्लस 1/बीटा को बीटा इनवर्स 1 लिख देगा तो भी इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई सी होगा। वैसे द्विघात समीकरण में जो द्विघात बहुपद में जो फॉर्मूला लिखाए थे वही फॉर्मूला यहाँ द्विघात समीकरण में भी काम करेगा। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, तब x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और ये पूरा के बटा में क्या होता है 2a, या आप फिर इसको कह सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये पूरा के बटा में क्या होगा 2a होगा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डी का ही फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट के अंदर यहाँ आप डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। और ये जो दोनों सूत्र हैं ये दोनों एक ही सूत्र है और इस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र बोलते हैं। प्रश्न में आता है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करें, तो इसे द्विघाती सूत्र। और ये जो द्विघाती सूत्र दिया गया था इस श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र को दिया था, तो इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और पॉइंट नंबर 1 में है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब किसी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 या डी बराबर 0, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, तो द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। क्या होते हैं ऐसे स्थिति में जब डी का वैल्यू 0 होता है तो उस स्थिति में दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। किसके द्विघात समीकरण के। यहाँ समान के जगह पर कभी कभी बराबर भी लिखा हुआ रहता है तो बराबर भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब या करके यहाँ लिखा हुआ डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब कोई भी धनात्मक संख्या जब डी का वैल्यू होगा तो द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। भिन्न की जगह कभी कभी असमान लिख देता है, असमान का मतलब ही भिन्न होता है, मतलब अलग अलग दो मूल होगा वास्तविक। पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या डी ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ ये उठता है कि डी का जो वैल्यू होगा 0 डी से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा डी, मतलब डी का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा कोई, तभी ना निगेटिव संख्या से 0 बड़ा होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। जब डी का मान यानी विवेचक का मान ऋणात्मक संख्या हो तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, चाहे आप लिख सकते हैं अवास्तविक मूल्य या कह सकते हैं फिर द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। और यहाँ आगे लिखा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। यहाँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखा जाए, x चर से लिखा हुआ, आप इसको y चर से ay² प्लस by प्लस सी बराबर 0 भी आप कह सकते हैं। क्या है द्विघानक रूप। यहाँ लिखा हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें क्या होता है जो बीच वाला जो मिडिल पद होता है चर x का एक घात वाला पद वह नहीं होता है। वैसे यहाँ ax² प्लस सी की जगह b भी लिखा जा सकता है बराबर 0, किसका द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। चाहे आप इसको x चर से ना लिख के y चर से इस तरह ay² प्लस सी बराबर 0 चाहे b बराबर 0 लिख सकते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। उसके बाद लिखा हुआ द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का आलेख परवलयाकार होता है, मतलब इसका जो आलेख होता है परवलय आकार का होता है। परवलय जो शब्द है ना ये पाइथागोरस द्वारा खोजा गया, पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे जिनके द्वारा ये खोजा गया परवलय शब्द। सेकंड है जब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होते हैं तो समान मूल का फॉर्मूला होता है, मतलब पूछा जाता है समान मूल बराबर क्या होता है तो माइनस b/2a होता है। क्या होता है माइनस b/2a। कभी कभी आपको ऐसे भी देता है कि कोई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल है तब b बराबर बताओ, c बराबर बताओ, a बराबर बताओ, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए d का वैल्यू 0 कर देंगे और d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0, तो इसको आप लिख सकते हैं अब b² 4ac को बराबर किधर लेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा प्लस में। अब इसको अगर c बराबर सेपरेट करना चाहते हैं तब b² 4ac के क्या चीज में है गुना में, तो इधर बराबर की इधर लेंगे तो ये आ जाएगा बटा में, लेफ्ट साइड में जाएगा बटा में चल जाएगा। तो c बराबर क्या होगा b² माइनस 4a। चाहे इसी को कहेगा आपको a बराबर बताइए तो फिर आप कह सकते हैं b² बटा
4 और सी को भेज देंगे बटा में, यहाँ क्या रह जाएगा ए। तो जब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होते हैं उस स्थिति में चाहे कहेगा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तो सी का मान होगा, तो सी बराबर होगा बी स्क्वायर बटा 4a। और जब ए का मान पूछेगा तब बी स्क्वायर बटा 4c, और समान मूल है, समान मूल बराबर पूछेगा तब -b/2a। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।